तो आज की वीडियो में मैं जो चीज़ अनबॉक्स करने वाला हूँ वो है एक गेमिंग कीबोर्ड और माउस जो हर एक गेमर को बहुत ज़रूरत होती है। तो चलिए देखते हैं क्या इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसे वर्क करता है और क्या ये एक गेमर को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। तो बिना कुछ कहे चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ। सबसे पहले अगर हम आते हैं इसके बॉक्स के ऊपर तो सामने हमें मिलता है कूलर मास्टर का एक लोगो बना हुआ है। इसके सामने हमें मिलते हैं दो अलग अलग तरह के कीबोर्ड और माउस की पिक्चर्स बनी हुई जो मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी लग रही हैं और इसका नाम लिखा हुआ डिवास्टर 3 विद गेमिंग कीबोर्ड एंड माउस कॉम्बो विद 7 ब्रिलियंट कलर्स। और इसके साथ में मिलते हैं ये 7 अलग अलग तरह के LED लाइटनिंग। और अगर हम आते हैं इसके बैक के ऊपर तो हमें इसके बैक के ऊपर हमें इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है और इसमें अलग अलग तरह की लैंग्वेज के साथ, लेकिन हमारी है इंग्लिश। तो इंग्लिश में देखते हैं इसकी क्या स्पेसिफिकेशन, जैसे प्रीशियस ऑप्टिकल सेंसर, ऑन दी फ्लाई DPI सेटिंग, सॉलिड कंट्रोल एंड ग्रिप, LED लाइटनिंग जो माउस में भी है, LED बैक लाइटनिंग जो कीबोर्ड में भी है, डेडिकेटेड मीडिया हॉट कीज, लेजर इच कीज, मतलब जो उसके ऊपर जो नाम या नंबर्स या जो कीज के ऊपर जो लिखा हुआ है वो कभी फेड नहीं होगा या कभी रब नहीं होगा। तो चलिए इसके डब्बे के ऊपर इतना कुछ खास नहीं है, उसकी पिक्चर बनी हुई। तो चले चलते हैं डायरेक्ट इसकी अंदर अनबॉक्सिंग की तरफ। और फिर जैसे हम इसके डब्बे को खोलते हैं तो यहाँ अलग अलग दो तरह के स्ट्रैप्स बने लगे हैं और इसके अंदर एक टेप भी थी जो मैंने काट दी है और ये बड़ी टाइटली पैकेज हुई भी है। और ये अगर हम इसको खोलते हैं यहाँ तो ये सामने हमें मिलता है, सामने सबसे पहले अगर हम इसके देखते हैं तो हमें मिलता है सामने इसका यूज़र गाइड मैनुअल जो इसके डब्बे के ऊपर लिखा हुआ था वही इसके ऊपर लिखा हुआ है लेकिन इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, और इसके तरीके के कैसे इसकी कीज़ को निकाल कर या इसकी कोई सेटिंग हो सकती है। और फिर हमें इसके सामने मिलता है प्लास्टिक में लपटा हुआ एक कीबोर्ड और इसको जैसे हम निकालते हैं इस साइड अगर हमें मिलता है तो अभी हमें मिलता है ये एक माउस। और फिर आते हैं हम डायरेक्ट इसके कीबोर्ड और माउस के ऊपर। तो ये प्लास्टिक के अंदर ये लपटा हुआ है अच्छा सा पूरा कीबोर्ड और दिखने में तो मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन सबसे अच्छा ही है। और देख सकते हैं ये कुछ इसके प्लास्टिक की ट्यूब जो हम इसको हटा देंगे और मेरे ख्याल से ये एक गेमर के लिए बड़ी अच्छी और शानदार अच्छा कीबोर्ड होने वाला है। और इसके साथ ही हमें मिलता है ये माउस जो आप देख सकते हैं बिल्कुल ये एक गेमिंग माउस। और उसके साइड पे हमें मिलते हैं दो अलग अलग तरह के क्लिक्स और जो मेरे तरह से बड़ी, अगर जब दोनों में लाइटनिंग LED लाइट या RGB लाइट स्टार्ट होंगी तो फिर जब देखने में कैसे लगेगा। तो चलिए देखते हैं क्या इसकी स्पेसिफिकेशन और कैसे स्टार्ट होता है और क्या ये गेमर को मज़ा करवाएगा कि नहीं। तो चलिए चलते हैं इनकी स्पेसिफिकेशन के ऊपर। तो सबसे पहले अगर हम आते हैं इसके कीबोर्ड के फ्रंट के ऊपर तो हमें सामने मिलते हैं एक US लेआउट में कीबोर्ड बना हुआ और अगर आप देख सकते हैं तो ये आम कीबोर्ड से थोड़ा सा बड़े साइज़ में है और ये आराम से कोई सी भी गेमर्स को या वर्कर को आराम से सूट करेगा। और फिर अगर हम आते हैं इसके कीज़ और लाइटनिंग के ऊपर तो कीज़ इसकी बिल्कुल स्मूथ और बड़ी अच्छी वर्किंग करने में है। और अगर हम आते हैं इसके लाइट्स के ऊपर तो इसके अंदर के कीज़ के अंदर ये एक लाइटनिंग है जो 7 अलग अलग तरह की लाइटनिंग में चेंज हो सकती हैं। और अगर हम आते हैं इसके बैक के ऊपर तो बैक के ऊपर इतना कुछ नहीं बल्कि इसके 4 अलग अलग कॉर्नर्स पे रबर पैड्स है ताकि ये स्लिप ना हो। और इसके ऊपर ही हमें मिलता है 2 अलग अलग स्टैंड जो आप इसको खोल के आराम से वर्क कर सकते हैं या गेम खेलते वक्त कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। और इस कीबोर्ड के वायर को कोई से भी USB पोर्ट में लगाकर आप इसको आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं और इसकी RGB लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। और अगर आपको इसकी RGB लाइट्स को चेंज करना है या लाइटनिंग को दूसरे कलर में ले जाना है तो इसके नीचे एक शिफ्ट के नीचे और कंट्रोल के बराबर में एक की होगी जिसको आप प्रेस करके इसको 7 अलग अलग तरह के कलर्स में चेंज कर सकते हैं। और इस लाइटनिंग के की के बराबर में एक और की होगी FN करके जिसको अगर आप इन दोनों को एक साथ दबाएंगे तो कंटिन्यूसली 7 अलग अलग तरह की लाइटनिंग 2-2 सेकंड के ब्रेक पे खुद ही खुद ऑन या ऑफ होती रहेंगी। और इस कीबोर्ड के नीचे आपको एक हैंड या आर्म पैड दिया हुआ है जिसके ऊपर आप अपना हैंड रखकर आराम से इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं या गेमिंग करते वक्त आराम से गेमिंग कर सकते हैं। और फिर अगर हम आते हैं इसके माउस के ऊपर तो माउस मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है और इसके ऊपर भी कुछ
डिज़ाइन है जो RGB लाइट ऑन होने के बाद ही आपको बड़ा अच्छा या खूबसूरत लगेगा। और हर गेमिंग माउस की तरह इस गेमिंग माउस में भी साइड पे 2 अलग अलग तरह के बटन्स हैं जो आप इसको गेमिंग करते वक्त इसको एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। और फिर अगर हम आते हैं इन दोनों के बिल्ड क्वालिटी के ऊपर, तो इन दोनों की बिल्ड क्वालिटी मुझे बड़ी अच्छी लगी। और इन दोनों के ऊपर जब RGB लाइट्स ऑन होती है तो मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी लगती हैं, स्पेशली माउस के ऊपर, क्योंकि माउस के फ्रंट पे एक अच्छा सा डिज़ाइन बना हुआ है जो बिल्कुल कार इफेक्ट देता है और बिल्कुल गेमर्स वाला इफेक्ट देता है। और कीबोर्ड के ऊपर ही हमें मिलते हैं वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन करने का बटन, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि आप बार बार विंडोज़ के अंदर जाके वॉल्यूम अप या डाउन नहीं कर सकते, बल्कि इन दोनों के बटन के ज़रिए आप इसको वॉल्यूम डाउन या वॉल्यूम अप आसानी से कर सकते हैं। और इसकी जैसे इसके ऊपर और भी बटन्स हैं जैसे प्ले, पॉज, स्टॉप, फॉरवर्ड, बैकवर्ड जैसे बटन्स हैं जो आप आसानी से इस कीबोर्ड के ज़रिए ऑपरेट या कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। और अगर ये वाला कीबोर्ड किसी को चाहिए हो तो मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जाइए खरीद सकते हैं आप। और ये कीबोर्ड मैंने ख़रीदा तकरीबन 5000 के रेंज में, और ये कीबोर्ड मुझे बड़ा अच्छा लगा है क्योंकि इसकी की इंतहाई स्मूथ और ऊपर से इसमें RGB लाइट्स है तो उसका लुक और अच्छा हो जाता है। तो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।